हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंसिव केयर यूनिट में। इसी चैनल के माध्यम में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि आईसीयू रिलेटेड सब प्रैक्टिकल चीज़ जो है वो कुछ सोच सीखेंगे। आईसीयू में जो कुछ ज़्यादा मतलब इक्विपमेंट रिलेटेड हुआ, फिर सब कुछ इंटरप्रिटेशन जो हुआ, एबीजी हुआ, ईसीजी हुआ, चेस्ट एक्सरे हुआ, एचआरसीटी हुआ, सब कुछ सीखेंगे इसमें। और उसी के साथ साथ ह्यूमन बॉडी का जो 12 सिस्टम है, उसी सिस्टम का हर रिलेटेड जो डिजीज होता है उसी डिजीज का पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, साइन सिम्टम देखेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सब इसमें पढ़ाई करेंगे। ये सब देखने से पहले, पढ़ाई करने से पहले जितना डिजीज है हमको पहले से जो एनाटॉमी हम लोग पढ़ा था बेसिक्स दो थोड़ा सीखना पड़ेगा। बेसिक जो है वही बेसिक थोड़ा देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पहले 1-2 क्लास में बेसिक सीख लेंगे, उसके बाद जो डिजीज है सब वो डिस्कस करेंगे और उसका जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कुछ भी है हम पढ़ाई करेंगे उसमें। तो इसमें ये जो पहला बेसिक थिंग है हम लोग का जानना पड़ेगा। हम लोग तो ये पहले से ही पढ़े थे एनाटॉमी में, और एक बार याद दिला देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग्स है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब हम लोग का जो शरीर का जो गठन हुआ है वो कौन कौन सा लेवल से कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो पहला लेवल हुआ एटम्स। एटम्स को एटॉमिक लेवल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मोलिकुलर लेवल आता है, उसके बाद सेलुलर लेवल आता है, देन टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम, देन एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म और एक ह्यूमन बीइंग का निर्माण होता है, ठीक है। तो एटम्स में से कौन कौन सा एटम्स मिलके मोलिकुल्स बनाते हैं। एटम्स में क्या क्या आता है। एटम बेसिकली एक न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो वो ये एटम कौन कौन सा ज़्यादातर यूज होके हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सा एटम ज़्यादातर यूज हुआ है वो ये देखेंगे। ज़्यादातर यूज होने वाला एटम हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक, 65% यूज हुआ है ऑक्सीजन। उसके बाद कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3%। ये चारों चीज़ ज़्यादातर 99% ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सारे एटम्स मिल के मोलिकुल्स बनाते हैं। मोलिकुल्स क्या है। मोलिकुल्स मतलब एक और दो एटम्स मिल के एक मोलिकुल्स बनाते हैं। एक और दो से ज़्यादा एटम्स मिल के एक मोलिकुल्स बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह मतलब कौन कौन सा मोलिकुल्स आएगा उसमें, ठीक है। मोलिकुल्स मतलब प्रोटीन एक मोलिकुल्स है, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड, ये चारों चीज़ ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। ये चारों चीज़ मिल के क्या बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं, ठीक है। मोलिकुल से सेल, और ये चारों चीज़ मोलिकुल्स का ज़्यादातर पाए जाने वाले मोलिकुल्स है जे सेल बनाते हैं, ठीक है। सेल सेल हो गया, उसके बाद बहुत सारा सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ये तो हम लोग पढ़े थे एनाटॉमी में, ठीक है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में ज़्यादातर सेल में टिश्यू पाने वाला है कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव उसका मीनिंग से समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन करता है, जोड़ता है, ठीक है। तो कौन कौन सा कनेक्टिव टिश्यू में एक एग्जांपल मैं देके बोलता हूँ। ब्लड जिसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ये क्या करता है, ये भी जोड़ता है बोन, ठीक है, बोन टिश्यू, ये सब लिम्फ टिश्यू हुआ, ये सब हुआ हमारा कनेक्टिव टिश्यू के अंडर आता है। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, हमारे स्किन का जो ऊपरी हिस्सा है, मतलब हमारा डर्मिस एपिडर्मिस ये जो आया है, ये इसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। मसल टिश्यू मतलब जो मसल लेयर है, मसल टिश्यू का काम क्या है, ये लोग क्या होता है कभी स्ट्रेच हो सकते हैं, कभी स्मॉल हो सकते हैं, उसके वजह से मूवमेंट का जो होता है एक हेल्प करते हैं ये लोग मूवमेंट के लिए, मसल टिश्यू, ठीक। और नर्वस टिश्यू तो पता है, न्यूरॉन ये सब हो गया, स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में ये टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये सब टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, ज़्यादा टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्गन में क्या क्या है, क्या सपोज एक हार्ट, ठीक है, हार्ट हो गया कि तुम्हारा किडनी हो गया, ये एक ऑर्गन है, ठीक है। तो बहुत सारा टिश्यू मिलके एक कंप्लीट ऑर्गन बनाते हैं। उसके बाद बहुत सारा ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम में कौन सा आएगा, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देके बोल रहा हूँ। ऑर्गन सिस्टम में सपोज तुम्हारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम,
डाइजेस्टिव सिस्टम ये कंप्लीट एक सिस्टम है, ये बहुत सारा ऑर्गन को लेके आया, जिसमें तुम्हारा माउथ से लेकर एनल कैनल तक, उसके साथ साथ आएगा तुम्हारा लीवर, पैनक्रियाज, ठीक है। ये सब जो बहुत सारा ऑर्गन मिला, ठीक है, वो सब बहुत सारा ऑर्गन मिलके कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम होता है। उसी तरह बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म मतलब एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग मिलता है, तो बनता है। तो ऑर्गन सिस्टम जो टोटल ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में कितना है, 12 है। 12 ऑर्गन सिस्टम मिलके एक कंप्लीट तो ह्यूमन बीइंग। ऑर्गन सिस्टम जो 12 ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, जो टोटल कंप्लीट सिस्टम जिसको बोलते हैं, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब जो है, ये सब 12 सिस्टम को लेके एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग और कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनता है। तो उसी तरह हम जो ये पहले बेसिक्स जो सीखना है, जिसको पूरा ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ाई करना है, उसकी वजह से हम बाकी सब कुछ समझ पाएंगे। वही चीज़ हुआ सेल। सेल क्या है? सेल एक है बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो सेल को अगर हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो बाकी चीज़ को मतलब समझ में नहीं पाएंगे, उसको मतलब डिफ़िकल्ट होगा। तो सेल के बारे में हम ठीक से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये तो आज की क्लास में सिर्फ ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ठीक से देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेल का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन कैसे करता है। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सेल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। वो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहेगा और वो सब मैं बहुत ईजी से भी बोल दूंगा तुम लोग को, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।